Congratulations for such a great achievement. Okay, rare of the rarest opportunity you have to go to IIM Indore. How are you feeling? I think I feel very good because after a long journey, I had been preparing for this for the past 2 years. I was a dropper. I was a full dropper, and after preparing, after giving my first attempt, I knew where my mistakes were. So I knew what I did wrong. पहले अटेम्प्ट के बाद आई न्यू कि अच्छा ठीक है, मैथ्स नहीं किया उतने अच्छे से, करना चाहिए था, एंड मैथ्स नहीं करने की वजह से ही मेरा नहीं भी हुआ था, बिकॉज मेरा एमसीक्यू का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था. सो आफ्टर 1 year, obviously even in the 1 year distractions थे. So after distractions, after coming over February में मैं बहुत सीरियस हो गई थी, 12 घंटे पढ़ा February में, उसके बाद मैथ्स अपना सुधारा एंड इस बार फिर कन्वर्ट हुआ फाइनली फर्स्ट. For being a dropper for 2 continuous years, एक ही एग्जाम को प्रिपेयर करने, कौन से challenges you came across? What were the subjects you were struggling with in the entire course of the journey? So I was a non-math student. So non-maths की वजह से I think higher maths was something. That's terrific. Non-maths and IIM Indore. Yeah. Okay. So I was not. So I think higher maths के topics like trigonometry and PNC and ये सब मुझे बहुत डर लगता था. लास्ट तक मैं डरती थी उस चैप्टर से, स्पेशली पीएनसी, बिकॉज वो बहुत स्कैरी था. बट आई थिंक रादर देन लीविंग द चैप्टर्स कम्प्लीटली, बेसिक्स आने चाहिए सब चैप्टर्स के. तो मैंने बेसिक्स सबके किए थे. ये एटलीस्ट 10th तक वाले क्वेश्चन तो मुझसे बन रहे हैं, 11th-12th के नहीं बने. अब उसके लिए टाइम भी नहीं बचा था, क्योंकि मार्च में जाकर मैंने रियलाइज किया था कि पीएनसी नहीं किया तो नहीं होगा. एंड ऑब्वियसली इवन इन द मेन एग्जाम्स लाइक 2025 के एग्जाम्स, पीएनसी का एक क्वेश्चन था जो मुझसे बन गया था. एंड आई थिंक अगर वो नहीं बना होता तो हो सकता था कि एमसीक्यू का कट ऑफ ना क्लियर हुआ होता. सो आई थिंक बेसिक्स सबके आने चाहिए. बेसिक्स अगर कर लिया है, उसके बाद है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुमसे नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन जो इजी टॉपिक्स के, बिकॉज आई थिंक इन आईपी मैथ इजी टॉपिक्स के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बहुत बार इजी क्वेश्चंस आते हैं. सो इफ यू डू डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले से ही, तो इजी क्वेश्चन से तुम्हारा मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. So I think easy questions is something जो अगर आता है तो कर सकते हैं. तो वो मैंने किया था अपने ड्रॉप ईयर में. एंड उसके बाद ड्रॉप ईयर में आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था जब तुम इंस्टा वगैरह खोलते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स रहते हैं वो कॉलेज लाइफ का डाल रहे हैं, फेस्ट का सीजन आया, सब फेस्ट में एंजॉय कर, मैं घर में पढ़ाई कर रही थी. उस समय ऐसा होता था कि मैं अकेले थी, मैं रूम बंद करके पढ़ा करती थी, बिकॉज मम्मी पापा आते थे, उन लोगों को टेंशन में देख के और टेंशन होता है. मैं ऐसे रूम बंद करके रात में पढ़ती थी. रात ही में मेरा ब्रेक डाउन भी हो रहा है कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो होते होते फिर आ गए कि अब तो इतना पास आ गया, अब पूरा साल निकल गया, अब तो करना ही है कुछ भी हो जाए. सो वो वाला थिंग होता है. आई थिंक उसको टैकल करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम वगैरह से हट जाना भी मुझे लगता है कि वो अच्छा